हेलो गाइस, आप कैसे हो। आप सभी को आज का वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज का जो सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी, और इंडियन पॉलिटी का जो टॉपिक है संविधान संशोधन, जो कि ये संविधान संशोधन से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसका पार्ट 2 है, जो कि इससे पहले संविधान संशोधन से पार्ट 1 हो चुका है। अगर आप पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा और आप जाकर पार्ट 1 को इस वहाँ से देख सकते हैं। तो गाइस, अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, जो कि ये संविधान संशोधन से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये घटना चक्र से है, तो गाइस ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप यूपीएससी, बीसीएससी, बीपीएससी, सीजीएल ऑल एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 53वां संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम राज्य को राज्य का दर्जा दिया गया, 53वां संशोधन द्वारा। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 2 नंबर क्वेश्चन है, वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1985 का 52वां संविधान संशोधन, जिस पे राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था 52वां संशोधन द्वारा। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 4 नंबर क्वेश्चन है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये किससे संबंधित है, तो ये दल बदल तथा अहर्ताएं से संबंधित है, 1985 का 52वां संविधान संशोधन। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 5 नंबर क्वेश्चन है, दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये किससे, तो ये 52वां संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है। दल बदल निरोध कानून ये 52वां संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त किया गया था। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये 39वें संविधान संशोधन में किया गया था। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 7 नंबर क्वेश्चन है, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की अनेक आपत्तिजनक अंशों को रद्द करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन से, तो 44वां संवैधानिक अधिनियम पारित किया गया था। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 44वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 9 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया था। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो कि इसमें स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 11 नंबर क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन विधेयक संबंधित है। तो 11 का आंसर हो जाएगा, तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन विधेयक ये नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए।
12 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए स्तंभों में कौन सा सुमेल सुमेल गलत है। तो आपको इसमें बताना है कौन सा सुमेल जो है वो गलत है। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 62वां संशोधन, जो कि ये पिछड़ी जाति के लिए हुआ, तो ये नहीं हुआ था, पिछड़ी जाति के लिए नहीं हुआ था, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 13 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का 93वां संशोधन विधेयक संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है। तो यह ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ये 6 और 14 वर्ष की बीच की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पूर्ण विचार किए जाने के लिए आपस भेजने का अधिकार दिया गया है। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था अधिकार। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है। तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 7वां और 31वां संविधान संशोधन, जो कि ये निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या से वृद्धि करने से संबंधित है, 7वां और 31वां संविधान संशोधन। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कौन से। तो 89वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद संबंधित है। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये किससे। तो ये मूल कर्तव्यों जोड़ा गया था और इससे संबंधित है। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 18 नंबर क्वेश्चन है, 91वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया है। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यह 15% तक सीमित करने के लिए जारी किया गया है। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संशोधन में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कौन से। तो 91वां संविधान संशोधन, जो कि यह केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संशोधन के पश्चात बोडो और डोंगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, कौन से। तो 92वां संविधान संशोधन द्वारा जो कि यहाँ पे बोडो और डोंगरी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल की गई। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष की सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 86वां संविधान संशोधन द्वारा, जो कि इसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 22 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी में है जो कि ये कब किया गया था। तो ये 84वां संविधान संशोधन में किया गया था, जो कि इसमें 2026 तक
कोई परिवर्तन ना करने का प्रावधान किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान जो कि यहाँ पे 73वां और 74वां संशोधन द्वारा जो कि इसके अनुसार महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 53वां यहाँ पे 73वां और 74वां संविधान संशोधन द्वारा। तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2012 का 97वां संविधान संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये किससे, तो ये सरकारी समितियों के गठन एवं क्रियाकलाप में से संबंधित है। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये अकेली संसद द्वारा किया जा सकता है। जो कि भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जाता है तो ये अकेले संसद द्वारा किया जा सकता है। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी गई है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह को मानने के लिए बाध्य है। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था दी गई है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत यहाँ पे भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रिविलेज को समाप्त कर दिया गया। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। यह 28वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 28 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ 61वें संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया 61वें संविधान संशोधन के तहत। तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 29 नंबर क्वेश्चन है, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थापन करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई। तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये 24वां संविधान संशोधन द्वारा छीन ली गई। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संघ से किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया है। तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। यह संविधान के 16वें संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा ये पृथक होने की प्रतिबंधित किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद जो कि यहाँ पे 73वां संशोधन जो कि यह संशोधन पंचायती राज्य व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान भी करता है। तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लगाया गया है। तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये किससे, तो ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसको लगाया गया था। तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी।
33 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे 7वां और 31वां जो कि संविधान संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने के से संबंधित है। 7वां और 31वां संविधान संशोधन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकारों को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन से? तो संपत्ति का अधिकार जो कि ये मौलिक अधिकार था और इसको मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटा दिया गया था 44वें संशोधन द्वारा। तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 35 नंबर क्वेश्चन है, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कितनी है? तो 1206 है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में नई अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई? तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला संशोधन अधिनियम द्वारा जो कि भारत के संविधान में नई अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो पहला संशोधन अधिनियम द्वारा। तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये 42वें संविधान अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 38 नंबर क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम उल्लिखित है क्योंकि दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गाइज अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइज,